जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, सुना भी होगा। मानस को लिखने से पहले स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा संसारी मोहमाया में उलझे हुए थे और एक बार अपनी वह पत्नी अर्धांगिनी, जिसका नाम है रत्नावली, उसको बहुत चाहते थे। एक बार वह अपने मायके चली। अब तुलसीदास जी को इसके बिना रहा नहीं जा रहा, रात को नींद ना आए, तो आखिरकार उन्होंने आधी रात को यह निश्चय किया कि अब मैं अपनी अर्धांगिनी से मिले बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो उसी समय जल्दी उठकर मिलने के लिए, देखो कैसे मोह माया में थे, और चल पड़े। गोस्वामी जी चलते हुए उस रास्ते की नदी तक पहुंचे जिसमें रात को कोई नाव नहीं चलते थे। तो उन्होंने विचार किया कैसे पार करूं। तभी एक लकड़ी नजर आई, बैठकर पार कर ली। पहुंचे अपने ससुराल, सोचा आवाज दूंगा, सब लोग आसपास के जगेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए चुपचाप कोई अंदर जाने का रास्ता मिल जाता। ये ढूंढते ढूंढते जब अपने ससुराल वाले घर के पीछे गए तो वहां उन्होंने एक रस्सी डली हुई पाई। तो उन्होंने मन में विचार किया, देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार है, मुझे कितना समझती है, उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि मैं आने वाला हूं, इसलिए उसने देखो मेरे लिए पहले से ही व्यवस्था करके रख दी, पहले से ही रस्सी डाल दी। तो तुलसीदास जी उसी रस्सी को पकड़कर चढ़ गए, और चढ़कर जैसे ही अपनी पत्नी रत्नावली के कक्ष में पहुंचे, वो आश्चर्यचकित होकर अपने स्वामी को देखती, स्वामी आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो, आपने नदी पार कैसे की इतनी रात को, आप मेरे कक्ष तक कैसे आए, मुझे तो कोई द्वार से हलचल मिली ही नहीं, मुख्य द्वार से। तब गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे तुमने जो मेरे लिए रस्सी डाली थी ना, बस उसी रस्सी को पकड़कर मैं ऊपर चढ़कर आ गया, और नदी वो तो मैंने लकड़ी पर बैठ के पार कर ली। रत्नावली बोली रस्सी, कौन सी रस्सी, मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली। और जब दोनों ने जाकर उसी जगह जहां से तुलसीदास जी चढ़कर आए थे नजर डाली, तो क्या पाया आप सब जानते हो, वहां पर एक विशैला अजगर लटका हुआ था, सांप लटका हुआ था। और ये देखकर विचलते हुए जब दोनों पहुंचे सीधे उस नदी पर, तो क्या पाया, देख के हक्के बक्के रह गए, दंग रह गए, जिसे तुलसीदास जी एक लकड़ी समझकर उस पर बैठकर तैरकर नदी पार करके आए थे, वो कोई लकड़ी नहीं थी, अपितु एक मरे हुए आदमी की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तुलसीदास जी की पत्नी ने बहुत धिक्कारा, बहुत डांटा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हारी जितनी भी आसक्ति है, स्वामी आपकी जितनी आसक्ति, जितना आपका प्रेम है, अगर उससे आधा भी भगवान में हो जाता तो आपका कब का बेड़ा पार हो गया होता, स्वामी बेड़ा पार हो गया होता। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी को वो शब्द ऐसे चुभे, उसी समय घर द्वार सब त्याग करके साधु वेश धारण करके हरि भक्ति पथ पर अग्रसर हो गए, और सज्जनों भगवान की तलाश में निकले। ठाकुर जी के दर्शन कैसे हुए आइए जानते हैं। आज मंगलवार है, महानुभावों गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं अखियां हरि दर्शन की प्यास, देखन चहत कमल नैनन को, निश दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। इस हाल में गोस्वामी जी इधर उधर भटक रहे थे। एक बार प्रातः काल की बेला में गोस्वामी जी सुबह की सोच क्रिया के लिए एक लोटे में जल लेकर के गए थे। उसे वापस आकर के जब एक रूखरे के वृक्ष पर नीचे छोड़ दिया, उस वृक्ष में एक प्रेत बसता था, और उस प्रेत ने आज अपनी वर्षों की प्यास को बुझता देखा तो अपने को रोका नहीं, और प्रकट होकर तुलसीदास जी से बोला, देखिए आपने मेरी वर्षों की प्यास को बुझा दिया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तब गोस्वामी जी ने अपनी दिल की बात सीधे कही थी, भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे तो केवल भगवान के दर्शन चाहिए, अखियां हरि दर्शन की प्यास। तब गोस्वामी जी के बोलने पर उसका जवाब क्या था, उसका जवाब था, देखिए मैं भगवान से तो आपको नहीं मिला सकता, मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो फिर कहा कि आप किससे मिला सकते हो, बोले भगवान से मिलाने वाले से। क्या बोले हाँ हाँ क्या उनसे मिला सकते हो।
बोले नहीं नहीं, जहां तो उनका नाम होता है वहां पर तो हम आसपास भी नहीं भटकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आसपास भी नहीं हो सकता। तो फिर कहा उनका पता जरूर बता सकते हैं। भाई देखो, जो जिसका शत्रु होता है वो अपने शत्रु का पता भी रखता है, चाहे डर के मारे बचने के लिए हो या कोई द्वंद्व से बचने के लिए। तो भूत प्रेतों को अच्छे से पता रहता है भाई हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, उन्हें वहां से दूर ही रहना पड़ता है। तो श्री हनुमान जी महाराज का पता बताया है। उस प्रेत ने गोस्वामी जी को कहा, गोस्वामी जी आप काशी में जाइए, आप काशी जाएंगे, वहीं पर आपको एक गंगा जी के तट पर पवित्र पुनीत श्री राम कथा का आस्वादन मिलेगा। उस पांडाल में ही सबसे पहले कोड़ी के वेश में आते हैं हनुमान जी। यद्यपि है तो कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, पर अपने को छुपा कर रखते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अब वहीं जाइए गोस्वामी जी। तो वहीं पहुंचे हैं हमारे गोस्वामी जी। और वही काशी है नगरी हमारे विश्वनाथ की, और उनके पास क्या भूत प्रेतों की कोई कमी है? क्या पता उनको ही गोस्वामी जी को अपनी नगरी में बुलाना हो तो कोई भेज दिया हो। ऐसे तुलसीदास जी पहुंचे काशी, और काशी में पहुंचकर हमारे गोस्वामी जी ने बिल्कुल जैसा प्रेत ने बताया था वैसा ही क्रम देखा। मानस का जो कथा का पाठ प्रारंभ होता उसमें सबसे पहले आकर के हनुमान जी कोड़ी के वेश में बैठ जाते और सबसे बाद तक रुके रहते। अभी बस पंडाल पूरा खाली हो गया है, कथा के बाद केवल तुलसीदास जी बचे हैं और वे बचे हैं। अब वो इसलिए नहीं जा रहे हनुमान जी क्योंकि तुलसीदास जी रुके, और तुलसीदास जी क्यों जाए भाई, उन्हें जहां जाना था वहां तक आ ही गए। तो कौड़ी रूप में हनुमान जी ने पास आके कहा भैया अब हो गई कथा, अब कल आना, जाओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं हमें जहां जाना था वहां तो पहुंच ही गए, अब कहां जाए? अरे परेशान क्यों करते हो भाई, तुम जाओ ना, हम कहते हैं तुम। सुनते ही तुलसीदास जी और करीब आने लगे और उनके चरणों में गिरने लगे। अरे प्रभु हमको क्षमा कर दो, कोई भूल हुई हो, पर ऐसा हमको ऐसे दूर ना करो। तब हनुमान जी अरे अरे दूर हो जाओ, हमें कोढ़ का रोग है, तुम्हें भी रोग हो जाएगा। इतना सुनते ही हनुमान जी जब भी दर्शन न दिए तो तुलसीदास जी के आंखों से नीर प्रकट हो गया, बहने लगा, अश्रुपात किया कि मैं कितना अधम हूं, कितना नालायक हूं, भगवान मुझे दर्शन भी देने को तैयार नहीं है, एक झलक भी नहीं दे रहे हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी प्रकट हो गए। कनक भूधराकार शरीरा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कंचन वर्ण विराज सुबेसा। पर भक्तों के लिए जिस आनंददायक रूप में प्रकट हुए हैं उसका कहना ही क्या। गोस्वामी जी नैन नहीं रोम रोम पुलकित हो गए। और फिर हनुमान जी बताते हैं अगर राम जी से मिलना है ना तुलसीदास जी, तो जाइए सीधे चित्रकूट, यहां से सतर्क रहिएगा, कभी भी भगवान दे सकते हैं दर्शन। अब तुलसीदास जी वहां पर जाकर बैठ गए, अब भगवान आएंगे, अब हमको दर्शन देंगे। और इतने में ही राम जी लक्ष्मण जी एक शिकारी के वेश में आए, अश्वारूढ़ होकर, और अश्व पर बैठकर निकल रहे थे धनुष बाण लिए। तुलसीदास जी उनको देख के सोचते हैं राम राम कैसे हिंसक जीव हैं, कैसे हिंसक लोग हैं। और वो तो निकल गए राम जी सामने से। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, हो गए दर्शन। तो तुलसीदास जी ने कहा अरे हमें तो पता ही नहीं चला भगवान कब निकल गए। बोले अभी एक शिकारी के रूप में आए तो थे सामने, लखनलाल भी साथ थे। अरे हम तो देख ही नहीं पाए। हनुमान जी आप फिर से दर्शन करा दीजिए ना। लेकिन सज्जनों इतना सुनते ही फिर से दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान के दर्शन कोई आसान काम है, बहुत मुश्किल से होते। तो तुलसीदास जी बोले कि फिर हम ये भी जानते हैं हनुमान जी कि आपके लिए संसार में कुछ मुश्किल हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। दुर्गम से दुर्गम काज आपके लिए सरल है। और फिर राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। करा दीजिए ना दर्शन हनुमान जी। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है तुलसीदास जी अब ध्यान रखिएगा,
मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और उसी समय क्या होता है, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे। मंदाकिनी गंगा के किनारे राम घाट पर हमारी रामलला सरकार प्रकट हुए, नवयुवक वेश में, ज्यादा बड़े नहीं, कम उम्र अवस्था में ही आए, और आकर के तुलसीदास जी से कहते हैं बाबा जरा चंदन दे दो। इतना सुनते ही अब गोस्वामी जी की आंखों से इस वक्त नीर बह रहा है, बरसती हुई आंखों से चंदन उतरा जा रहा है, और राम जी कह रहे हैं जरा चंदन लगा दो। तुलसीदास जी कहते हैं अरे भाई काहे को हमें परेशान करते हो, देख नहीं रहे हम कितने परेशान हैं, यहाँ बहुत से पंडा घाट पर, किसी और से लगवा लो चंदन। तब राम जी ने पूछा कि बाबा आपको किस बात का दुख है, क्या आपका कोई खो गया है? तो तुलसी बाबा कहते हैं मेरे भगवान खो गए, मेरे राम जी खो गए हैं मुझसे। तब सज्जनों उस समय कृपालु भजन हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदर, नौमी जनक सुतावरम, नौमी जनक सुतावरम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मेरे राम जी तो परम कृपालु हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, लेकिन मुझ में ही कोई त्रुटि होगी, मुझ में ही कोई अपराध बसा होगा, बस इसलिए मैं भगवान तक पहुंच नहीं पा रहा, वे मुझे दर्शन नहीं दे रहे। सज्जनों अब आप लोग जरा ये बताइए कि क्या भगवान तुलसीदास जी को नहीं मिले हैं? मिल गए हैं। तो फिर क्या तुलसीदास जी भगवान के दर्शनों का परम लाभ ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे। उदाहरण से अभी भी भगवान नहीं दिख रहे और भगवान नहीं मिल रहे। तो देखिए इस प्रसंग के माध्यम से क्या संकेत दिया जा रहा है हमको, सभी ध्यान से सुने। गुरु का काम भगवान से मिलाना नहीं, भगवान तो मिले हुए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु विष्णुमयम जगत, हर जगह परमात्मा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। पर असल में मिले हुए भगवान की पहचान करा देना ही गुरुओं का काम है, सदगुरु का काम है। और यह काम गोस्वामी जी के जीवन में किसने किया है? क्या हुआ? उसी समय
श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता, बोले बन कर तोता। और तभी चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, तिलक करें रघुवीर। तो कहने का तात्पर्य, हम ये ना मान लें कि हम पापी हैं, दुराचारी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, हम पर भगवान कैसे कृपा करेंगे। अरे डरिए मत, बस एक बार उस परमात्मा की शरण में आ जाइए, मेरे रघुवर राघव की शरण में आ जाइए, उनसे कह दीजिए प्रभु मैं जैसा भी हूं बस तेरा हूं, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरा कल्याण करो, मैं आपका ही एक छोटा सा बालक हूं, आप ही की बगिया का एक छोटा सा नन्हा सा फूल हूं प्रभु, मैं गिरा जा रहा हूं, आप मुझे उठा लीजिए, उठा लीजिए, आप ही शरणागत वत्सल हो, आप ही वक्त वांछा कल्प तरु हो, आप ही दीनों की सुनने वाले हो प्रभु, उठा लीजिए, मुझको उठा लीजिए।